जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका खोटा पत्रिका। यहाँ से प्रश्न आपके कम से कम 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलता है। तो अगर इस टॉपिक को आपने ध्यान से सुन लिया और देख लिया तो आपको यहाँ से 2 प्रश्न जो वो आपके पक्के हो जाएंगे, और 2 प्रश्न यानी यहाँ से आपको 6 अंक जो वो मिल सकता है। हो सकता है कि इससे अधिक भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके सारे प्रश्नों को। पहला सवाल है कि धरती थान पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो धरती थान यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। गिरिडीह से यह पत्रिका प्रकाशित होता है। अगला सवाल कि धरती थान पत्रिका के संपादक लागत। तो धरती थान पत्रिका के संपादक लागत, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनंदन पांडे गरीब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान पत्रिका कहाँ से बहरा है। संविधान पत्रिका कहाँ से बहरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवघर से यह पत्रिका जो प्रकाशित होता है। संविधान पत्रिका संपादक लागत। तो संविधान पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्गुनी मरीक कुशवाहा। फाल्गुनी मरीक कुशवाहा के द्वारा ही इस पत्रिका का संपादन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके संपादक कौन थे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फाल्गुनी मरीक कुशवाहा के द्वारा। झारखंडी भाषा का एकमात्र प्रतिनिधि पत्रिका लागे। तो झारखंडी भाषा के एकमात्र प्रतिनिधि पत्रिका लागे, वो पत्रिका के नाम है अखड़ा। अखड़ा एक सही आंसर भाई जीते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अखड़ा खोटा पत्रिका संपादक लागत। तो अखड़ा खोटा पत्रिका के संपादक जो हैं उसका नाम है वंदना टेटे। वंदना टेटे इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि झारखंडी भाषा के एकमात्र प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में जाना जाता है वो अखड़ा पत्रिका को जाना जाता है। अगला सवाल है कि खोटा पत्रिका के कौन नाम से जानल जा है। तो खोटा पत्रिका को जो वो खोटा पखवारी पत्रिका के नाम से जाना जाता है। पखवारी का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि एक महीने में 2 पक्ष होता है ना। एक महीने में 2 पक्ष होता है 15-15 दिन का। तो ये एक महीने में दो पख होता है। इसको अगर संस्कृत के आधार पे बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, है ना। पहले 15 को कृष्ण पक्ष बोलते हैं और अंतिम के इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं 15 को, है ना। ये 2 पक्ष होता है, या पख भी बोलते हैं इसको, है ना। तो पखवारी भी बोल सकते हैं। खोटा पखवारी यानी प्रत्येक 15 दिनों में जो प्रकाशित होता है उसको पखवारी बोला जाता है। जो डेली प्रकाशित होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, हिंदुस्तान चाहे प्रभात खबर, तो वो दैनिक हो गया, है ना, दैनिक खबर अखबार हो गया। जो सप्ताह में एक बार निकलता है वो साप्ताहिक कहलाता है। जो हर महीने निकला वो मासिक कहलाया, है ना। 3 महीने में निकलने वाला त्रैमासिक हुआ। अर्धवार्षिक यानी जो हर आधे महीने यानी आधा साल में यानी 6 महीने में निकलता हो, और वार्षिक यानी सालाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोटा पखवारी पत्रिका, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि युद्धरत आम आदमी हिंदी खोटा पत्रिका के संपादन करल हत। तो युद्धरत आम आदमी हिंदी खोटा पत्रिका के संपादन के करल हत, तो इसका आंसर हो जाएगा रमणिका गुप्ता, है ना। रमणिका गुप्ता हो जाएगा, रमणिका, है ना, रमणिका गुप्ता के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा रमणिका गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है परास फूल कौन रूप में छपल पत्रिका हक है। परास फूल जो वो कौन रूप में छपल पत्रिका लागे। तो परास फूल पत्रिका के बारे में अगर बात करें तो यह वार्षिक पत्रिका के रूप में, यानी जो हर वर्ष एक वर्ष में एक बार प्रकाशित हो वह वार्षिक कहलाता है ना। तो इसका आंसर याद रखेंगे आप लोग। अगर सवाल पूछा जाए कि परास फूल कहाँ से बहरा है, यानी परास फूल जो वो इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। परास फूल पत्रिका जो वो धनबाद से जो प्रकाशित होता है। अगला सवाल है कि सहिया यानी जो प्रत्येक 2 माह में निकलता था, है ना, प्रत्येक 2 माह में प्रकाशित होता है। पत्रिका की शुरुआत अनिल कुमार गोस्वामी कौन बछर कर रहा। तो सहिया पत्रिका का प्रकाशन की शुरुआत जो वो अनिल कुमार गोस्वामी के द्वारा किस वर्ष से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सहिया पत्रिका कहाँ से बहरहाल। तो सहिया पत्रिका जो वो कहाँ से बहरहाल, तो यह बोकारो से प्रकाशित होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा सा खोटा पत्रिका के बारे में हम आपको बता दें कि खोटा पत्रिका में अगर देखा जाए तो रेगुलर कोई भी पत्रिका उस तरह से प्रकाशित नहीं हो पाया है। अगर रेगुलरिटी को कोई फॉलो कर पाया तो वो एक पत्रिका मात्र है, वो है लुआठी।
अगर लुवाठी पत्रिका की बात करें तो यही एक ऐसा पत्रिका है जो कि रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाया है। अन्यथा अगर देखा जाए तो लगभग कोई भी पत्रिका ऐसा नहीं जो कि कंटिन्यू जो वो लगातार छपता आया है, यानी त्रैमासिक है तो हर 3 महीना में छपता है, ऐसा नहीं है। कोई 5 अंक छप करके बंद हो गया, कोई 6 अंक प्रकाशित होकर बंद हो गया, कोई 16 अंक प्रकाशित होकर के बंद हो गया, किसी का 12 अंक, इस तरह से छप करके जो वो प्रकाशित होकर के और फिर बंद हो गया। यही कारण है कि इसमें से सवाल आपको 2-3 टाइप से मिल रहा होगा कि कब किए थे या तो कब किए हैं, तो ये 2 टाइप से सवाल आपको सुनने को मिल रहा होगा, यही कारण है। ठीक ना, वो चीज़ें हमने स्पष्ट कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि करील पत्रिका के संपादन कौन बछर से शुरू भेल। करील पत्रिका की शुरुआत की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत जो वो 2009 में इसकी शुरुआत होती है करील पत्रिका की। अगला सवाल है कि करील पत्रिका कहाँ से बहरा है, तो करील पत्रिका जो वो कहाँ से प्रकाशित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरमांझी रांची से। ओरमांझी रांची से यह पत्रिका जो वो प्रकाशित होता है करील पत्रिका। करील पत्रिका के संपादक के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करील पत्रिका के संपादक के लागत, तो सभी करील पत्रिका के अगर प्रधान संपादक की बात करें तो BN औदार हैं। उसके अलावे पारसनाथ महतो यानी PN महतो और दिनेश दिनमणि, ये भी उस संपादक मंडल के हिस्सा है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभा रश्मि पत्रिका की शुरुआत परेश निर्भय कहाँ से करल हलत, तो प्रभा रश्मि इस पत्रिका की शुरुआत जो वो परेश निर्भय के द्वारा, है ना, परेश निर्भय के द्वारा कहाँ से इसकी शुरुआत जो वो करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जामताड़ा। तो अभी तक आपने जितना भी पत्रिका देखा होगा, या तो बोकारो, धनबाद, रामगढ़, देवघर, गिरिडीह और रांची से आपने देखा होगा, लेकिन जामताड़ा से ये प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये औरों से अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जामताड़ा से प्रभा रश्मि और परेश निर्भय नाम आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि खोटा पहिल पत्रिका हक है। अब खोटा के पहली पत्रिका के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खोटा का जो पहला पत्रिका कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि खोटा का पहला पत्रिका जो वो मातृभाषा है। कौन सा है, मातृभाषा है। इस पत्रिका की शुरुआत जो वो श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा किया गया था, है ना। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। खांटी खोटा भाषा में छपे वाला पत्रिका हक है, तो खांटी खोटा में छपे भाषा में छपे वाला पत्रिका कौन हक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुवाठी पत्रिका। लुवाठी पत्रिका की 2-3 खासियत है। जब इसकी शुरुआत जो वो आकाश खूंटी जी के द्वारा किया जाता है ना, गिरधारी गोस्वामी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, तो बता दें कि इसमें 2-3 काफ़ी जो मुख्य खूबियाँ ये रहा कि ये लगातार छपता रहा, पहला बात। दूसरा क्या रहा कि ये शुद्ध रूप में सिर्फ खोटा में प्रकाशित हुआ, यानी इसमें हिंदी खोटा मिक्स नहीं हुआ है, ये प्योर खोटा में छपने वाला पत्रिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा जो वो कंटिन्यूटी तो हमने बता दिया, और साथ ही साथ तीसरा इसमें जो योगदान रहता है कि झारखंड की जो भी कह सकते हैं कि कई ऐसे कह सकते हैं कि खोटा को आगे ले जाने में अगर किसी पत्रिका का सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है तो वो लुवाठी पत्रिका को माना जाता है। हालांकि ये सच्चाई है कि पत्रिका की शुरुआत जो वो पानोरी जी के द्वारा ही किया गया, नहीं तो उस समय पत्रिका के बारे में कोई जानता भी नहीं था। उस समय पानोरी जी ने खोटा पत्रिका की शुरुआत की थी जिसका नाम था मातृभाषा, जो कि 1957 में लगभग में उन्होंने जो वो शुरुआत कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पहिल खोटा पत्रिका जो भारत सरकार के RNI से रजिस्टर्ड भेल रहे, तो उस पहली पत्रिका के बारे में आपको बताना है, उस पहली खोटा पत्रिका के बारे में बताना है जिसे भारत सरकार के RNI, अब इसका अर्थ क्या होता है RNI, तो इसका अर्थ होता है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। तो अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको याद रखना है इस पत्रिका का नाम क्या है, तो इस पत्रिका का नाम है दुलरौती बहिन। इस पत्रिका का नाम क्या है, दुलरौती बहिन, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये पत्रिका के बारे में आपको याद रखना है, यह एक बाल पत्रिका छपने वाला बाल पत्रिका है ना। तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से प्रश्न जो वो पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन खोटा पत्रिका बाल पत्रिका अलग है, तो इसके बारे में अभी हमने बताया दुलरौती बहिन जो वो एक बाल पत्रिका है
है ना। अगला सवाल है कि तितकी पत्रिका सबसे पहले संपादक करल हला। तो तितकी पत्रिका के सबसे पहले संपादक किसने किया था? तो इसका आंसर तो हो जाएगा विश्वनाथ दसोंधीराज। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक विवाद बनता है पानुरी जी को लेकर के। कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पानुरी जी जो है वो तितकी पत्रिका की शुरुआत 1951 में एक पत्रिका छपता था जो कि पानुरी जी इन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिलते, है ना। लिखित प्रमाण इसका नहीं होने की वजह से हम लोग जो वो इसे नहीं मानते। कारण यही है कि इसका लिखित प्रमाण कोई नहीं है ना, साक्ष्य इसका कुछ नहीं है। नहीं तो अगर देखा जाए तो इसका अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसोंधीराज, जो कि इन्होंने 1977 ईस्वी में तितकी पत्रिका की शुरुआत पहली बार इन्होंने 1977 ईस्वी में किया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। हालांकि पानुरी जी ने इसकी पत्रिका की शुरुआत तो 1957 में ही मातृभाषा से किया था, लेकिन अगर तितकी पत्रिका के पहले संपादक के बारे में पूछा जाए तो विश्वनाथ दसोंधीराज करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि विश्वनाथ दसोंधीराज ऑप्शन में ना हो और पानुरी जी ऑप्शन में हो, तो फिर आपको पानुरी जी करना है। क्लियर हो गया। चलिए, मातृभाषा पत्रिका संपादक लागत। तो मातृभाषा पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके बारे में हमने बता दिया। पानुरी जी के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत की जाती है और यह खोटा में छपने वाली पहली पत्रिका के रूप में जाना जाता है मातृभाषा। अगला सवाल है कि लुवाठी पत्रिका कहाँ से बहरा है। तो लुवाठी पत्रिका जो वो ये बोकारो से प्रकाशित होता है, लुवाठी पत्रिका। क्लियर हो गया, जिसको आकाश खूंटी जी के द्वारा इसको जो वो प्रकाशित किया करते थे। ठीक है ना। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये आज भी प्रकाशित होता है ना। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एकड़ में कौन पत्रिका देवघर से बहरायल है? तो इनमें से कौन सी पत्रिका जो वो देवघर से प्रकाशित होता है? तो इसमें दो ऑप्शन आपको याद रखना है, एक तो शहीदान पत्रिका और दूसरा है इंजोर। ये दो पत्रिका के बारे में आपको जरूर याद रखना है ना। तो ये दोनों पत्रिकाओं के बारे में आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पूर्व में थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। धरती थान के बारे में बात करें तो यह तो हमने पहले बता दिया कि यह जो वो गिरिडीह से प्रकाशित होता है ना। गिरिडीह से यह प्रकाशित होने वाला पत्रिका है, जबकि शहीदान और इंजोर पत्रिका ये दोनों जो वो देवघर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पांडे कौन पत्रिका का संपादन कर रहा? तो खोटा और मातृभाषा ये दोनों पत्रिका के इन्होंने संपादन जो वो किया है। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ इस तरह से बनाता, एक रहता आपका खोटा, दूसरा रहता मातृभाषा, ठीक है, तीसरा रहता आपका तितकी और चौथा रहता ई सभे, तो ऐसे में आपको आंसर जो वो डी करना है। ऐसे में आपको आंसर डी करना है। क्यों? क्योंकि खोटा का इन्होंने किया है, मातृभाषा का किया है, तो तितकी पत्रिका का भी माना जाता है। इसलिए ऐसे में ऑप्शन आपके पास जो सबसे अच्छा आंसर होगा तो वो डी ही बच रहा है, क्योंकि दो तो किए तो तीसरा भी हो जाएगा, उसी में से शामिल हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन अगर आपसे बनाया जाए तो आपको वैसे में डी करना है आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, जिस तरह से ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। विश्वनाथ दसोंधीराज तितकी पत्रिका के संपादन कहाँ से कर लला? तो विश्वनाथ दसोंधीराज तितकी पत्रिका की शुरुआत कहाँ से इन्होंने किया था? तो कतरास से ये प्रकाशित किए थे। क्लियर हो गया। हालांकि तितकी पत्रिका कतरास, बोकारो और रामगढ़ ये 3 जगह से प्रकाशित होता है। रामगढ़ से कौन प्रकाशित करते हैं? तो रामगढ़ से प्रकाशित करते हैं ए.के. झा। इसके बारे में आगे हम हालांकि सवाल में बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ से बोकारो से शांति भारत और दिनेश दिनमणि। शांति भारत और दिनेश दिनमणि जो वो बोकारो से ये प्रकाशित किया करते थे। ठीक है, थोड़ा ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है कि ए.के. झा जी का जन्म बोकारो में हुआ तो ये रामगढ़ से कैसे प्रकाशित किया करते थे। तो ये सवाल थोड़ा सा आप इसीलिए गलती कर सकते हैं इस सवालों को। इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ दसोंधीराज जो वो कतरास से तितकी पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे 1977 ईस्वी से। 1977 ईस्वी, आपको डेट भी याद रखना है। ए.के. झा तितकी पत्रिका का संपादन कहाँ से कर रहा? तो ए.के. झा जी तितकी पत्रिका से का संपादन जो कहाँ से किए थे? देखिए पहला ऑप्शन ए बना हुआ है बोकारो। क्यों? क्योंकि बोकारो से इनका संबंध था, बोकारो में चंडीपुर में इनका जन्म हुआ है, तो हो सकता है बोकारो से किए होंगे। और कई लोग जो वो इसका आंसर ए कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ से ये प्रकाशित किए थे, क्या करते थे, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़। ये आपको चीज़ें ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि बोकारो से तितकी पत्रिका का संपादन किए करोहत? तो बोकारो से तितकी पत्रिका के संपादन कौन करते हैं? तो दिनेश दिनमणि और शांति भारत, ये दोनों लोग, है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जनवरी 1957 में छपेक शुरू भेल खोटा पत्रिका नाम बतावा जे 16 अंक बहरायल बाद बंद भई गेल। तो उस पत्रिका का नाम रहता है
मातृभाषा। 1957 में इसकी शुरुआत होती है, जनवरी 1957 में पानुरी जी के द्वारा इस पत्रिका की जो शुरुआत की जाती है मातृभाषा की। लेकिन दुर्भाग्यवश कि 16 अंक छपने के बाद में यह पत्रिका जो वो बंद हो जाता है। लेकिन इसके 12 वर्ष बाद, है ना, इसके 12 वर्ष बाद बीत जाने के बाद, 12-13 वर्ष बीतने के बाद में फिर से 1970 में पानुरी जी के द्वारा ही यही संस्था के द्वारा एक नई पत्रिका की शुरुआत की जाती है और उस पत्रिका का नाम रहता है खोरठा। ठीक है, तो खोरठा ये पत्रिका का नाम ही रहता है, खोरठा। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं कि खोरठा यहाँ भाषा समझ लीजिएगा, ये पत्रिका का नाम ही था खोरठा। ठीक ना? तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना। 1957 में ये पत्रिका की शुरुआत करते हैं मातृभाषा। इसके 16 अंक निकलने के बाद में ये बंद हो जाता है। फिर उसके बाद 12-13 वर्ष बीत जाने के बाद में 1970 में फिर पानुरी जी के द्वारा ही खोरठा पत्रिका की शुरुआत की जाती है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मातृभाषा पत्रिका बंद होवे 12 वर्ष बच्चर बाद, 12 या 13 वर्ष ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर 57 से 70 देखेंगे तो लगभग 13 वर्ष हो जाता है। तो 12-13 वर्ष, वही 12-13 वर्ष बीत जाने के बाद में 1970 में कौन पत्रिका का संपादन शुरू करला? तो इस पत्रिका का नाम है खोरठा पत्रिका। अगला सवाल है कि अगस्त 1977 में दसौंधी जी शुरू करल तितकी कैसन पत्रिका हले? तो अगस्त 1977 में दसौंधी जी के द्वारा शुरू किया गया तितकी पत्रिका जो वो किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक था, त्रैमासिक था? ये टाइप से आपको सवाल के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो बता दें कि यह एक मासिक पत्रिका था। कैसी पत्रिका है? तो मासिक के रूप में यह हर महीने जो प्रकाशित हुआ करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ये भी पत्रिका जो बंद हो जाती है। फिर इस पत्रिका की शुरुआत जो वो 1977 से चलता है, कुछ दिनों के बाद ये बंद हो जाता है। फिर 1983 में तितकी पत्रिका की शुरुआत होती है। कहाँ से? ये तितकी पत्रिका की शुरुआत होता है रामगढ़ से। और तितकी पत्रिका की शुरुआत रामगढ़ से होता है और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो ए.के. झा जी करते हैं, है ना। तो ए.के. झा जी के द्वारा जो वो 1983 में तितकी पत्रिका की शुरुआत करते हैं। फिर ये तितकी पत्रिका यहाँ से रामगढ़ से कुछ दिन प्रकाशित होता है, फिर ये बंद होता है। फिर उसके बाद तितकी पत्रिका की शुरुआत बोकारो से हो जाता है। बोकारो से कब होता है? तो बोकारो से तितकी पत्रिका की शुरुआत 1997 से होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को आपको कनेक्ट करके याद रखना है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर चीज़ों को आप समझ करके पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन अगर आप रटिएगा तो रटते रहिएगा। आप कई बार जाइएगा, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में आप फंस करके रह जाइएगा और गलती कर दीजिएगा। तो इन चीज़ों को आपको समझ करके और आपको सीक्वेंस वाइज आपको जो है वो याद रखना है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। तो इसके बारे में हमने बता दिया, मासिक पत्रिका था जो कि दसौंधी राजी कतरा से ये प्रकाशित करते थे तितकी पत्रिका को। अगला सवाल है कि खोरठा पत्रिका सह संपादक और प्रकाशक के नाम बतावा। तो खोरठा पत्रिका के सह संपादक और प्रकाशक, अब देखिए खोरठा पत्रिका को लिखे कौन है? तो लिखे हैं पानुरी जी। लिखे कौन है? पानुरी जी के द्वारा इस पत्रिका को लिखा गया है। और आप जानते होंगे कि जो पत्रिका को पानुरी जी लिखते थे, है ना, जो पत्रिका को पानुरी जी लिख रहे हैं उसके प्रकाशक ज़्यादातर जो वो नारायण महतो देखने को मिलता है। चाहे वो आंखें गीत ले लीजिए या तो और भी कई ऐसी रचनाएं हैं, है ना, और भी कई ऐसे रचनाएं हैं। उनके नाटक जो है उसके भी प्रकाशक के रूप में जो जाना जाता है वो नारायण महतो को जाना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। तो प्रकाशक तो नारायण महतो ही है, बाकी सह संपादक थे नरेश नीलकमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि ए.के. झा जी तितकी पत्रिका के संपादन शुरू कर हला। तितकी पत्रिका के संपादन ए.के. झा जी के द्वारा कब शुरुआत किया गया था? तो अभी हमने बताया कि 1977 में। सबसे पहले तो आपको क्रम से याद रखना है। देखिए हम एक लिख देते हैं ऊपर में 1957। ठीक है, ऊपर में हमने क्या लिख दिया? 1957। 1957 से किसकी शुरुआत होती है? तो इसकी होती है मातृभाषा। ठीक है, उसके बाद 1970 में किसकी शुरुआत होती है? खोरठा पत्रिका। खोरठा पत्रिका। फिर 1977 में अगर बात करें तो किसकी पत्रिका? तितकी पत्रिका, है ना, तितकी। और ये तितकी कहाँ से? ये तितकी की शुरुआत होता है आपका ये कतरास से। ठीक है, उसके बाद 1983 में तितकी पत्रिका की ही शुरुआत होता है, लेकिन रामगढ़ से। और फिर 1997 में यही तितकी पत्रिका की शुरुआत होता है कहाँ से? ये होता है बोकारो से। तो इतना अगर आपको याद हो गया, चीज़ों को अगर आपने समझ करके याद रख लिया तो आपको बहुत कुछ आसान हो जाएगा समझने में, है ना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो वो रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर हम आपको पहले बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1983 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झाजी छपल तितकी पत्रिका कोठार रामगढ़ से कौन रूप में छपो हले। तो झाजी का जो पत्रिका छपता था कोठार रामगढ़ से, है ना, वो किस रूप में छपता था? दैनिक पत्रिका था, मासिक था, वार्षिक था, साप्ताहिक था या त्रैमासिक था? किस रूप में छपता था वो? तो इसका आंसर जो वो यहाँ पे पूछा गया कि इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा। तो बता दें कि देखिए ये हालांकि नियमित रूप से ऐसा नहीं था कि फिक्स नहीं था कि मासिक रूप में ही छपता था, कभी कभी ये त्रैमासिक रूप में भी छपता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, मासिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई जगह पे ये मासिक रूप में भी, कई जगह पे कई बार जो वो त्रैमासिक रूप में भी छपता था ये, लेकिन आपको मासिक ही याद रखना है, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादातर ये जो छपा है पत्रिका वो मासिक रूप में। बोकारो से तितकी पत्रिका का संपादन शांति भारत और दिनेश दिनमणि शुरू कर रहा। तो बोकारो से तितकी पत्रिका का संपादन कब शुरुआत करते हैं जी? 1997 में, क्योंकि 83 में तो रामगढ़ से शुरुआत होता है ना, रामगढ़ से, और 77 में हमने बता दिया कि ये कतरास से होता है तितकी पत्रिका का ही, और संपादन 1997 में कहाँ से होता है? तो ये बोकारो से होता है। बोकारो से कौन कौन करते हैं? शांति भारत और दिनेश दिनमणि। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। मधुपुर देवघर से बहरहाल त्रैमासिक पत्रिका इंजोर के संपादक के नाम बतावा। तो देखिए यहाँ पे 2-3 सवाल हमने क्या किया कि एक ही सवाल में ही 2-3 आपको शामिल कर दिए। पहला तो ये मधुपुर देवघर से प्रकाशित होता था, यह एक त्रैमासिक पत्रिका था और इस पत्रिका का नाम इंजोर है। अब इसका संपादक आपसे पूछा गया है, तो देखिए 3 सवाल तो आपको सवाल में ही मिल गया है ना, 3 आंसर तो आपको सवाल में ही मिल गया। अगर हम इसी चीज़ को अगर सवाल को बनाना रहता, बढ़ाना रहता, तो हम लिखते कि ये पत्रिका इंजोर पत्रिका के कहाँ से बहरहाल है? मधुपुर देवघर से। कैसन पत्रिका है? त्रैमासिक है ना। तो इसका आंसर जो वो आपको चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि सवाल है तो सिर्फ सवाल जैसा ही पढ़िए, वहाँ पे भी कई चीज़ छुपा हुआ होता है सवालों में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा धनंजय प्रसाद के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत जो वो किया गया था, धनंजय प्रसाद के द्वारा। और इंजोर पत्रिका के बारे में आगे हम बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टेड जो वो इस पत्रिका के बारे में भी आपको याद रखेंगे। यह भी पत्रिका जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित पत्रिका में से एक माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धनंजय प्रसाद के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत की जाती है। यह त्रैमासिक पत्रिका था और मधुपुर देवघर से यह प्रकाशित होता था। इंजोर पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी ये हमने पहले बता दिया है ना। इंजोर पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी ये हमने पहले बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इंजोर पत्रिका के संपादन शुरू भेल है। हाँ, इसके बारे में हम बता दें कि इस पत्रिका की शुरुआत भी 1997 में ही होता है। 1997 में इधर तितकी पत्रिका की शुरुआत जो वो बोकारो से होता है, और इधर जो वो 1997 में ही इंजोर पत्रिका की शुरुआत होता है। इंजोर पत्रिका की शुरुआत जो वो इधर देवघर से होता है, ठीक ना। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। इधर यहाँ पे बोकारो से तितकी पत्रिका की शुरुआत होता है 1997 में, और 1997 में ही इसकी इंजोर पत्रिका की भी शुरुआत जो किया जाता है धनंजय प्रसाद के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। नोबेल पुरस्कार किताब गीतांजलि और भगवत गीता के खोटा अनुवाद कर रहा। तो बता दें कि गीतांजलि और भगवत गीता का खोटा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका अनुवाद जो मनमोहन पाठक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मनमोहन पाठक के द्वारा किया गया था। तो बोलेंगे अब यहाँ पे इनका शामिल करना इसका क्या मकसद था पत्रिका में? ये पत्रिका से तो संबंधित नहीं है, ये अनुवाद किया हुआ ग्रंथ है। तो बता दें कि ये दोनों पत्रिका अनुवाद करने के बाद में जो पहली बार छपा हुआ था, है ना, गीतांजलि और भागवत गीता के खोटा अनुवाद कर पहिल बेर कौन पत्रिकाएं छपल रहे? तो यह पत्रिका जो था उस पत्रिका का नाम था इंजोर पत्रिका। तो इंजोर पत्रिका में ही पहली बार ये प्रकाशित यानी अनुवादित होकर के गीतांजलि और भगवत गीता का, जिसको अनुवाद किसने किया था? मनमोहन पाठक ने, उसका पहला बार जो छपा हुआ था वो इसी इंजोर पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था। इसीलिए इस सवाल को हमने शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अक्टूबर 1999 में लगातार छपे वाला पत्रिका के नाम बतावा। तो अक्टूबर 1999 से लेकर के अभी तक लगातार ये प्रकाशित होने वाला जो पत्रिका का नाम है वो आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका नाम है लुवाठी पत्रिका, है ना। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लुवाठी पत्रिका कहाँ से छपता था जी? तो बोकारो से। कहाँ से छपता था ये लुवाठी पत्रिका? तो बोकारो से छपता था। कब इसकी शुरुआत होती है लुवाठी पत्रिका की? तो लुवाठी पत्रिका की अगर बात किया जाए, है ना, लुवाठी पत्रिका के बारे में अगर बात करें तो यह पत्रिका की शुरुआत जो वो
2009 से इस पत्रिका की शुरुआत जो वो होता है। देखिए 2009 बोलते हैं, 2009 में इस पत्रिका का पंजीकरण होता है, माफ कीजिएगा, ये 1999 में इसकी तो शुरुआत होती है। सवाल में ही दिया हुआ है, फिर हम कन्फ्यूज कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से हम सवाल को पढ़ देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अक्टूबर 1999 से लगातार छपे वाला पत्रिका का नाम बतावा, तो इस पत्रिका का नाम है लुबाठी पत्रिका। कहाँ से ये प्रकाशित होता है, तो बोकारो से। इसके संपादक कौन रहते हैं, तो इसके संपादक है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। बता दें कि इस पत्रिका का पंजीकरण जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। 2009 में इस पत्रिका का पंजीकरण होता है। पंजीकरण होने के पूर्व में यानी 2009 से पहले यह पत्रिका जो प्रति 3 माह में एक बार प्रकाशित हुआ करता था, यानी उसके पहले यह त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब 2009 में इस पत्रिका का पंजीकरण हो जाता है, उसके बाद यह पत्रिका प्रत्येक महीना यानी मासिक रूप में यह पत्रिका जो वो प्रकाशित होने लगता है। ठीक है, तो ये 4-5 सवाल आपको ध्यान रखना है लुबाठी पत्रिका से। इतना चीज आपसे जो भी यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। लुबाठी पत्रिका के पंजीकरण कौन बछर भेल रहे, तो इस पत्रिका का पंजीकरण जो हुआ था वो 2009 में हुआ था। ठीक है, लुबाठी पत्रिका का पंजीकरण कब हुआ था जी, 2009 ईस्वी में इस पत्रिका का पंजीकरण होता है। लुबाठी पत्रिका कौन बछर से त्रैमासिक से मासिक रूप में छपे लागल, तो यह 2009 से जो वो यह पत्रिका त्रैमासिक से मासिक रूप में यह छपने लगता है। ठीक है, पहले यह त्रैमासिक यानी प्रत्येक 3 माह में एक बार प्रकाशित हुआ करता था, 3 माह में, लेकिन 2009 के बाद में यह जो वो मासिक रूप में छपने लगा, यानी हर माह जो वो यह पत्रिका जो वो प्रकाशित होने लगा है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। आज भी अनवरत जो यह पत्रिका जो वो प्रकाशित होता है, यानी जारी है यह पत्रिका। जगतसिंहपुर ओडिशा के पत्रिका पागल नामे प्रसिद्ध विजय कुमार महापात्रा के पत्रिका कौन पत्रिका शुरुआत करे श्रेय दिया जाए। फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। जगतसिंहपुर ओडिशा से पत्रिका पागल नाम से प्रसिद्ध विजय कुमार महापात्रा को किस पत्रिका की शुरुआत करने का श्रेय जो वो दिया जाता है, तो इस पत्रिका का नाम है दुलरौती बहिन। इस पत्रिका का नाम क्या है, दुलरौती बहिन इस पत्रिका का नाम है। अगर पूछा जाए कि इस पत्रिका की शुरुआत कब होती है, तो इस पत्रिका की शुरुआत जो वो 2007 में होती है। इस पत्रिका की शुरुआत तो 2007 में हो जाता है। बता दें कि इस पत्रिका में 2 संपादक के रूप में देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत तो विजय कुमार महापात्रा के द्वारा किया जाता है, बाद में इसमें आकाश खूंटी जी इस संपादक मंडल से जुड़ते हैं, है ना। तो इस संपादक मंडल से जो वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी जुड़ जाते हैं और 2012 तक यह पत्रिका जो वो चलता है। लेकिन 2012 में जब विजय कुमार महापात्रा कह सकते कि ऐसा माना जाता है कि उनके निधन के बाद में यह पत्रिका जो वो बंद हो जाता है ना। 2012 से यह पत्रिका जो वो छपना बंद हो गया। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना, 2007 से इसकी पत्रिका की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2012 से यह पत्रिका जो वो छपना बंद हो गया। अगर पूछा जाए कि यह पत्रिका जो वो किस प्रकार से था, तो ये बाल पत्रिका के रूप में जाना जाता था, दुलरौती बहिन। इसके बारे में भी हमने बता दिया। और साथ ही साथ एक चीज़ और हमने क्या बताया था कि इंडिया में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया यानी RNI में भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड किया जाने वाला पहला पत्रिका भी दुलरौती बहिन ही था, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि दुलरौती पत्रिका के संपादन कौन बछर से शुरू भेल, तो इसकी पत्रिका की शुरुआत जो वो 2007 में होती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। दुलरौती बहिन पत्रिका के संपादक हला, तो विजय कुमार महापात्रा की शुरुआत इस पत्रिका की शुरुआत करते हैं, लेकिन उस संपादक मंडल में गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों। अगर गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी नहीं रहे तो वैसे में आपको महापात्रा करना है, अगर महापात्रा नहीं रहे तो आपको गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी करना है, दोनों रहे तो दोनों आंसर करना है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते। परास फूल खोठा पत्रिका के संपादन शुरू भेल है, तो परास फूल पत्रिका के संपादन की शुरुआत जो वो किस वर्ष होता है, तो 2008 में इस पत्रिका की शुरुआत होता है परास फूल का। अगर पूछा जाए कि इस पत्रिका का प्रकाशक संपादक कौन थे, परास फूल पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इस पत्रिका के संपादक के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पत्रिका के संपादक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इस पत्रिका के संपादक थे महेंद्र प्रबुद्ध। महेंद्र प्रबुद्ध जो वो इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए
आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। झारखंड एक पहिल बहुभाषिक पाक्षिक अखबार है, तो झारखंड एक पहिल बहुभाषिक पाक्षिक अखबार का नाम है वो है जोहार दिसुम खबर। जोहार दिसुम खबर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोतिया पत्रिका के संपादक हत, तो गोतिया पत्रिका की शुरुआत जो वो किसके द्वारा किया गया था, तो गोतिया पत्रिका की शुरुआत जो वो वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वीरेंद्र कुमार महतो। मातृभाषा और खोटा पत्रिका का प्रकाशन कौन प्रेस से हवो है, तो मातृभाषा और खोटा पत्रिका जो कि पांडुरंग जी के द्वारा यह प्रकाशन किया जाता था, यह इसका प्रकाशन जो वो किस प्रेस से होता था, तो पहले तो ये युगांतर से होता था, लेकिन बाद में यह आवाज प्रेस से भी यह प्रकाशित जो वो हुआ करता था। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये दोनों आपको याद रखना, युगांतर और आवाज। अगला सवाल है कि मानल जा है कि पांडे जी तितकी पत्रिका के संपादन शुरू करल ला, बच्चर बतावा। अगर यह सवाल पूछ ले, अगर देख लीजिएगा, अगर यह सवाल पूछा जाता है तो, नहीं तो फिर आपको इसको स्किप कर देना है। ये दोनों हमने एक संभावना बता दी, अगर ऐसा सवाल बनता है तो इसका आंसर आपको करना है 1951। नहीं अगर पूछा जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो वैसे में आपको जो वो तितकी पत्रिका के पहले संपादक जो पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको विश्वनाथ दसौंधीराज आंसर करना है, वहाँ पे आपको विश्वनाथ दसौंधीराज करना है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि रांची से प्रकाशित झारखंड सरकार के साप्ताहिक पत्रिका का नाम बतावा जेकर में खोटा भाषा से संबंधित लेख छपो है। तो इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि रांची से प्रकाशित होने वाली झारखंड सरकार की उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताइए जहां से खोटा भाषा से संबंधित आज भी लेख जो वो प्रकाशित होते हैं और समय समय पर प्रकाशित इसमें से लेख होता आया है। तो इस पत्रिका का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, अखड़ा, माय माटी, झारखंड आवाज या आदिवासी। तो इस पत्रिका का आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका आंसर जो वो हम कमेंट में पिन कर देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका आंसर जो वो मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको पत्रिका से सवाल पूछा जाए तो इससे बाहर कोई भी पत्रिका ऐसा नहीं बनता है जो कि झारखंड में खोटा में छपने वाला और भी कोई पत्रिका इससे बचता है। और आपको आइडिया लग गया होगा, कंटेंट से आपको पता चल गया होगा कि कितनी गहराई से और कितने शिद्दत के साथ में इस कंटेंट को तैयार किया गया था। इसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।